पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण की कथा क्या करती है, शिव तत्व क्या करता है। शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करता है। भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है, हमें क्या प्रदान करती है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है, जो हमको बल प्रदान करता है, जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया, नारियल लगाया। माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। 5 दिन है केवल आपके पास में। इन 5 दिन में भगवान की अविरल भक्ति कर कर इतनी झोली भर लेना कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि अगली कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बहुत भाव से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत स्नेह से सुनिए। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया, अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया, संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आया। जाओ माली के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आए। सूचना दो माली को। माली को सूचना मिली। माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शिव की चौखट पर चले जाना, शंकर के मंदिर तक चले जाना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शंकर भगवान के चौखट पर पहुंच जाना, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर देना, या झाड़ू लगा देना, या पोछा लगा देना, ये कोई साधारण नहीं है। इसको सहज ना समझे आप। शिव के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हो। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है।
क्या पूरा फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बैठता? भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है। जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी कदम शंभो में। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, नहीं तो परमात्मा बुलाता भी नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैनपुरी की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जरा। अरे राम, धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, मैनपुरी की कथा तुमने सुनी, जैसे चींटी को मालूम रहता है ना कि शक्कर के डब्बे में शक्कर है, तो चींटी डब्बे की ओर जाती है। तुमने मैनपुरी की कथा सुनी होगी और भोलेनाथ ने तुमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो तुम फिरोजाबाद कथा सुनने आए हो, नहीं तो तुम आते क्या? तुम दूसरी बार आते और बल्कि तीसरे से कहते थे जाना मती, क्यों जा रहे हो, फालतू के समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो, क्या करोगे जाकर, क्या करना अपने को, नहीं जाते। पर वो ओघड़ी है जिसके मंदिर में जाकर हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसके मंदिर में जाकर हम झाड़ू लगा रहे हैं, जिसके मंदिर में पहुंचकर हम पोछा लगा रहे हैं, जिसकी शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से होगा। कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, भीड़ लगाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बीच में खड़ा हो जाएगा, कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा। पर आपका फर्ज है, आप अपने श्रवण इंद्री से उस कथा को ग्रहण करना है, जहां मिल जाए, जैसे ही मिल जाए। पंडाल में जगह नहीं है, बाहर बैठ जाओ। कथा में आने से पहले हम बार बार बोलते हैं क्या क्या चीज लेकर आना, सब बोलो जरा जम के, क्या लाना है? एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपने साथ खाने का सामान ला। जन्म उसने दिया तो मां के स्तन में दूध दिया, अंदर भी पेट भरता था, बाहर भी पेट भरता है, तो जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये वो जाने। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित हो जाइए,
राजा ने नगर में से सूचना पहुंचाई, माली के पास सूचना करो कि हमारे बगीचे में से फल लेकर आए। माली के पास सूचना पहुंचती तो माली मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शंकर भगवान के मंदिर में माली झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर निवेदन है, शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा बदल देता है कल। ये निश्चित है, शंकर का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जा सकता। शिव का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जाएगा। शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर का किया गया गुणगान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मुख से, मन से, हृदय से, चित्त से बोला हुआ कभी खाली नहीं जा सकता। कैसे खाली चले? एक पत्र है, मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ये आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा की निवासी हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं शिव का क्या बखान करूं। पत्र को आपके सामने जो एलईडियाँ लगी हैं उस पर पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही क्या? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, उस गाड़ी के पास आ ही नहीं रहा है। एलईडी वाला गाड़ी के पास आ ही नहीं है। अगर एलईडी नहीं चल रही है तो पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं और बड़े प्रेम से कथा के माध्यम से आप उसको श्रवण कर सकते हैं। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। मैं भोले बाबा की, शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूँगा गुरुदेव। जो बाबा का दिल से कथा श्रवण करता है, शिव को भजता है, बाबा उसकी सुनता जरूर है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो ना कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2017 में सरकारी अध्यापिका के पेपर दिए थे, कुछ कारणवश भर्ती रद्द हो गई, मैं निराश हो गई। 2018 में फिर दिया, 2019 में फिर दिया, पर मेरा नौकरी नहीं लगी। मेरी सास शिव महापुराण की कथा श्रवण करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा वे एक काम कर, तू एक बार शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर और पशुपतिनाथ का व्रत कर, और टीवी के सामने एक बार आसन बिछाकर कथा को सुनना प्रारंभ कर। गुरुदेव, सावन के महीने की 2023 में कथा चल रही थी। मैं टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी टीवी के सामने बैठकर मैंने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का सावन के महीने का पूजन करा। आप कहते हो कि उसमें से एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, मैंने वो बेलपत्र को रख लिया और बाबा से विनती करी, बाबा इतनी बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा पर मेरा नहीं हुआ, लास्ट बार